Assalamualaikum to all my viewers. Welcome back to Smahi Shafi YouTube channel. I hope that you all are doing very well, but I am not fine. जो कि मेरी वॉइस से फील हो रहा होगा आपको। जाती हुई सर्दियों में फ्लू ने कहा कि एक दफ़ा सुमैया को मिलता हुआ जाऊं, और मुझे तो कोई इतना ढीठ किस्म का फ्लू होता है, लाइक पूरा पूरा हफ्ता, दो दो हफ्ते बीच में गुजर जाते हैं। चाहे एरिनेक ले लूँ, जो मर्ज़ी है मैं मेडिसिन ले लूँ, ठीक ही नहीं होता। अभी भी साथ में मैं जो शानदार पी रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, मुझे सबका एक ही कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ बिज़ी है, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही। तो भाई उसका आंसर ये है कि मेरे स्टार्ट थे एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स में तो बस एक पेपर और नमाज, और उसकी मुझे दुनिया भूली होती है। तो बस ये थी वो वजह जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। फिर ज़ाहिर सी बात है, स्टडी भी करनी हो, साथ बच्चों को पढ़ाना भी हो, तो मुश्किल हो जाता है चैनल को मैनेज करना। और सही तो ये है कि टाइम भी नहीं मिलता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा जी, हुआ यूँ कि 12 मार्च को मेरा लास्ट पेपर था। 13 मार्च को मुझे हो गया बुखार, फ्लू, सब कुछ। सब मुझे कहते हैं तुम तो एक हो, तुम्हारे क्या काम। लेकिन मैं कहती हूँ सिंगल बंदे की लाइफ सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने घर का भी खुद मैनेज करना होता है और बाकी सब कुछ भी। तो ज़ाहिर है जो दो तीन बहनें होती हैं वो तो मिल बांट के काम कर लेती हैं, और जो बेचारी एक होती है तो उसने तो उल्टा भी खुद ही करना है और सीधा भी खुद ही करना है। स्पेशली मेरी वो बहनें जो स्टडी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर का भी थोड़ा बहुत मैनेज करती हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गई होंगी कि कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि डोंट जज द कलर बाय बुक। दूसरों की लाइफ को जज मत किया करें, खुद से अंदाज़े मत लगाया करें। हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो दूसरे इंसान से बिल्कुल इस तरह से मुख्तलिफ होती है जिस तरह हर इंसान की नेचर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हर इंसान के लाइफ स्टाइल जो होता है, उसकी जो लाइक डिसलाइक हैबिट्स वट एवर, सब कुछ चेंज होता है। एंड इट डजेंट मैटर कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो, और जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद हो। सो काइंडली थोड़ा सा अवॉइड किया करें इन चीज़ों को, दूसरों को जज मत किया करें, किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की लाइफ को। और अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी को सही या गलत कहे। ये सिर्फ उस पाक परवरदिगार का हक़ है, वो जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे जज़ा दे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो ब्रेकफास्ट करने के बाद उधर ही उसी चेयर पे बैठ के मेरे साथ ही बुक खोली, क्योंकि रात को स्टडी करके मैंने उसी टेबल पे रखी थी। फिर उसी टेबल पे ही ब्रेकफास्ट भी रखा किया, फिर साथ ही मैंने अपनी बुक उठा ली, क्योंकि मॉर्निंग में इंसान का माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, और जो भी हम लेसन याद करते हैं वो जल्दी मेमोराइज हो जाता है। सो मुझे फील हुआ कि ये बेस्ट टाइम है स्टडी करने का। बाकी जो घर के काम है वो मैं बाद में कर लूँगी। खैर, फिर मैंने थोड़ी देर स्टडी की और फिर बारी आ गई घर के कामों की। तो सबसे पहले मैंने धोए बर्तन, और फिर मैंने आज सीज़न की सबसे पहली भिंडी बनाई। अच्छा, सब्ज़ी है, कोई भी फ्रूट है, उसको सीज़न के हिसाब से ही बनाया जाए, खाया जाए तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर सावन के मौसम में भिंडी बनाया जाए तो उसका टेस्ट वो वाला नहीं होता जो गर्मियों के मौसम में होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो साथ साथ बस प्याज टमाटर काटे, सब्ज़ी काटी और साथ ही चूल्हे पे चढ़ा दी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे काम नहीं होता। मैं तो जनाब पहले तसल्ली से डिसिप्लिन के साथ बैठ के सारी सब्ज़ियाँ काटती हूँ, फिर उसको तरतीब से रखती हूँ, और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सब्ज़ी काट के मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले दूध बॉईल कर लूँ। दूध बॉईल करने के बाद मैंने सोचा ऐसे करती हूँ कि पहले डिज़र्ट बना लूँ और फिर साथ में मैं हंडिया बना लूँगी। तो डिज़र्ट में मैंने बनाया दलिया, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट। चूँकि दलिए में फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जो कि हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो आप भी मस्ट घर में बनाया करें। ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई बीमार है, कोई मरीज़ है तो उसी ने दलिया खाना है। नहीं, ये हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लाइक अगर आप किसी को बताते हैं कि मैंने दलिया बनाया तो वो सबसे पहले पूछता, ओह अच्छा अच्छा, क्या हुआ, खैरियत, तबीयत ठीक नहीं थी। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। दलिए में चूँकि हाई फाइबर क्वांटिटी होती है, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप डिज़र्ट में जैसा कि खीर और कस्टर्ड वगैरह घर में बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अपने घर में नॉर्मल बेस पे आप दलिया बनाया करें, गंदम का दलिया, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर गुड हेल्थ।
اس کے بعد میں نے بنائی ہڈیاں. منڈی دو ہی طریقوں سے بنتی ہے، ساری سبزیاں مکس سارا کچھ ڈال کے یا پھر الگ سے فرائی کر کے. تو میں بناتی ہوں سیپریٹ فرائی کرنے کے بعد. مسالہ بنایا اور پھر اس میں ڈال کے دم دے دیا. تو یہاں پہ ڈیزرٹ بھی ریڈی ہو گیا، ہڈیاں بھی، پھر جو جتنے بھی دن کے برتن اکٹھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے دوبارہ سے دھو لیے. اب ٹائم تھا کم اور مقابلہ تھا بہت سخت، کیونکہ 2:05 ہو چکے تھے اور میرے پاس بمشکل ٹائم ہوتا ہے 2:40 تک، کیونکہ پھر تو اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس پھر تو میں نے دوڑ لگائی اور فٹافٹ جلدی سے روٹی بنائی اور فریج سے میں نے نکالی ہری چٹنی وچ از مائی موسٹ فیوریٹ. تو پھر میں نے کھانا شروع کر دیا. کھانا بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے اپنا جو سالن ہے وہ باقی سارا باؤل میں شفٹ کیا، اور اپنا جو سالن تھا وہ میں نے اسی طرح پتیلی میں اٹھا کے لے آئی ہڈیا میں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا تو میرے پاس ٹائم نہیں بچا تھا کہ میں اس کو پلیٹ میں ڈالتی اور پھر کھاتی. کھانا کھانے کے بعد جو میں نے ڈھیر سارے برتن دھوئے تھے اس کو میں نے ترتیب سے رکھا. اور یہاں پہ آپ کو جو ویڈیو میں ڈش ٹرینر نظر آ رہا ہے اس کی میں نے ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے یہ کہاں سے آرڈر کروایا تھا. اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا. کچن سارا کلین کرنے کے بعد فوراً سے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی سی اپنی حالت درست کی، پھر اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے. اور پھر میں رات کو پڑھا کے فری ہوئی 8 بجے، اور بس پھر تو میں نے کھانا کھایا اور سو گئی. نیکسٹ ڈے جب میں نے جانا تھا اپنا لاسٹ پیپر دینے، اور اپنا نیکسٹ ولاگ جو ہے انشاءاللہ میں ادھر سے ہی کنٹینیو کروں گی، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ پھر پیپر دینے کے بعد میں بازار چلی گئی، شاپنگ کی، رمضان کی چیزیں لے کر آئی، کیا کیا لے کر آئی اور کیا کیا چھوڑ کے آئی، وہ سارا کچھ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. So remember me in your prayers, and if you wanna watch more my video, do subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.